Controversial Avi Mukteswaranand, and after he used the title Shankaracharya during a recent event sparking row that was used during the Magh Mela in Prayagraj, and the issue arose as the title Shankaracharya is traditionally associated with the heads of specific monastic institutions, and there are concerns regarding the legitimacy of its use by individuals not formally recognized by these institutions. So the administration clarifies that it was looking into the matter to ensure compliance with legal and traditional norms. While Swami Avi Mukteswaranand defends his actions, asserts that his use of the title is legitimate. But he is not in the headlines just for this controversy. Ladies and gentlemen, we bring you 3 videos that put together the whole story, the controversy, the row that has erupted during Magh Mela. Now, this is Shankaracharya versus Yogi government. In the first video, we're just going to play out. The first video, you can see Avi Mukteswaranand arguing with the police. We're just going to play out that video to put in perspective. These are 3 videos that put together the entire story. So the first story shows him arguing with the police. See, take a look. नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्म में। कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्म में। In the second video, viewers, that we are going to now play out, he is warned of breaching the barricades. Swami Avi Mukteswaranand is seen breaching the barricades while he was stopped. He was warned against breaching the barricades as well. As you can see there, as we've encircled him, he's there where there's a lot of commotion, as you can see. And we'll just play that video out for you. साधु भेष में होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता ना करें, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से। प्लीज 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 आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वजह से यहाँ पे रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आपके लोग, 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों को रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। भेष में होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता ना करें, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से। प्लीज 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 आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वजह से यहाँ पे रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आपके लोग, 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों को रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। भेष में होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता ना करें, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से। प्लीज 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 आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वजह से यहाँ पे रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आपके लोग, 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों को रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। And now in the video number 3, we're going to play out, viewers. We just see him dialing Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party Supremo and the former Chief Minister of Uttar Pradesh, where he speaks of fighting a solo battle. So he calls up Akhilesh Yadav and says that he's fighting alone there. कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं।
देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। Now, viewers, he's also sent a legal notice to the Uttar Pradesh government after being challenged by the Yogi Adityanath government regarding his claim to the Shankaracharya title. In fact, he also spoke to Republic TV on this as he defends his claim and asserts that his religious standing is valid. Take a listen in. स्वामी जी, जो जवाब दिया गया, जो आरोप लगाए गए थे प्रशासन की तरफ से, अधिवक्ता ने ईमेल के जरिए जिक्र किया कि ये सब पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके खिलाफ आगे याचिका भी दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ कहा गया उसमें? ऐसा है कि ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके ये नोटिस हमको उनके द्वारा भेजी गई थी। जो माघ मेला प्राधिकरण है उसका गठन जिस एक्ट से किया गया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि माघ मेला का प्राधिकरण यहाँ पर आने वाले साधु संतों की डिग्निटी के परीक्षा करेगा। ये मर्यादा के अतिक्रमण का मामला है, शिष्टाचार की तिलांजलि देने का मामला है। लेकिन यहाँ के प्राधिकरण ने ये सब प्रवाह छोड़ दी और छोड़ करके हमसे पूछा कि अपने नाम के आगे जगत गुरु शंकराचार्य क्यों लिखे हो। तो जगत गुरु शंकराचार्य हमने अपने नाम के आगे नहीं लिखा है। हमारा नाम ही अब जगत गुरु शंकराचार्य है। वो उनको अभी ये बात नहीं समझ में आई है, पता नहीं है। ये जो जगत गुरु शंकराचार्य है ये ऐसा पद नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठे तो जब तक बैठा है तब तक वो अमुक कहा जाए। ये जीवन पर्यंत के लिए अभिषिक्त आचार्य होता है और जैसे ही इस पद पर विराजमान होता है वो आदि शंकराचार्य का स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन में कहा है कि उक्त लक्षण संपन्न परिभ्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुते है। इसका मतलब कि मेरे पीठ पर मेरे द्वारा बताए गए लक्षणों से संपन्न जो आचार्य अभिषिक्त हो जाएगा वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। अहम एव इति विज्ञेयः, मैं ही हूँ, ऐसा मेरे मानने वाले माने। तो वो ही हैं, आदि शंकराचार्य ही हैं। तो हमारे नाम के आगे हमने नहीं जोड़ा है। हमारा नाम अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं है, हमारा नाम इस समय जगत गुरु शंकराचार्य है। अभी मुक्तेश्वरानंद इसलिए लगाया गया है, उसको हटाया इसलिए नहीं गया कि व्यवहारिक बोध भी लोगों को होता रहे, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य मात्र कहेंगे तो आदि शंकराचार्य का बोध होने लगेगा। इसलिए ये नाम भी उसमें संयुक्त किया गया है। लेकिन हमारा ये असल में नाम है। ये जो धार्मिक हमारी बारीकी है इसको क्या अधिकारी समझेंगे और क्या नेता समझेंगे, वो ऐसा प्रश्न हमसे पूछते हैं। और चूंकि उन्होंने पूछ ही लिया, लाज शर्म छोड़ के, लिहाज छोड़ के, तो फिर स्वाभाविक है। हमारे कार्यालय ने हमसे कहा था कि उन्होंने 24 घंटे में जवाब चाहा है हम दे देंगे। और हमको आज सवेरे जब हम आए हैं हमको बता दिया गया कि रात को 24 घंटा पूरा हो उसके पहले ही उनको ईमेल से भी जवाब भेज दिया गया है। और हमारे लोगों ने प्रिंट आउट निकाल करके जा करके वहाँ रिसीव भी कराना चाहा, लेकिन वहाँ उनके कार्यालय में भी वीडियो भी बनाया है। पूरे कार्यालय में कोई नहीं था उनके। वो रात को 12 बजे के बाद कानून गो भेजते हैं शंकराचार्य जी के यहाँ कि अभी रिसीव करिए। हमारे आदमी जब जाते हैं हम तो वहाँ पर भी तो कोई नहीं था। एक व्यक्ति खड़ा था, वो कहता था मैं तो चौकीदार हूँ, सवेरे आइए। तो फिर हमारे लोगों ने भी उनकी दीवार पे चस्पा कर दिया जवाब और आ गए।
तो आप लोगों ने भी 24 घंटे का वक्त दिया है। अब 24 घंटे का वक्त, बात तो थी मन में कि हम भी कहें, लेकिन उनके स्तर पर उतरना ठीक नहीं है। हमने ये मान लिया कि इनका जवाब मांगा था इन्होंने, हमारे कार्यालय ने उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि ये जो चाहते हैं वो हम न करें। ये क्या चाहते हैं कि हमने गौ माता की रक्षा का जो मुद्दा उठाया है उसको ये डिरेल करना चाहते हैं, उसको पटरी से हटाना चाहते हैं, उसको पीछे करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो हम इनके आशय को समझ करके अपना मुख्य जो हमारा उद्देश्य है उस पर केंद्रित अब होना चाहते हैं। शंकराचार्य जी, इस कड़कड़ाती ठंड में 3 दिन बीत चुके हैं उस पूरे घटनाक्रम को, आज चौथे दिन भी आप बाहर बैठे हैं। अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये शंकराचार्य हमारे यहाँ 4 हैं, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। और आपको पता है हम उत्तर के शंकराचार्य हैं। उत्तर तो हिमालय में है, हमारा पीठ बद्रीनाथ में है, तो हम तो हिमालय के शंकराचार्य हैं। हमें ठंडी से क्या, हमें तो ठंड अच्छी लगती है, हमें ठंडी से कोई दिक्कत नहीं है। -डिग्री में हमारे पूर्वज रहते आए हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमारी कोई मांग नहीं है। मांगा किससे जाता है? जो हमसे ज़्यादा वैशिष्ट रखता हो, हम इनसे मांगेंगे। हमें क्या मांगना है? हम कुछ भी नहीं मांगते हैं इनसे क्यों मांगेंगे? इसलिए हमारी कोई मांग नहीं थी। हाँ, हमारी टेक जरूर है और वो इनसे नहीं है। हमारी टेक गंगा और यमुना की धारा से है कि आपके स्नान के लिए हम निकले थे, हमें क्यों वो नहीं मिला है। जब तक ससम्मान हमारा स्नान नहीं होगा हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी यात्रा में ही हैं, समझ लो कि अभी स्नान के लिए निकले हैं, अभी स्नान के लिए रास्ता ही में हैं, ऐसा मान करके रास्ते में बैठे हैं। मतलब कि अगर विधि विधान से आपका स्नान संपन्न हो जाएगा तो आश्रम में आप बैठने लगेंगे? हाँ, स्वाभाविक है, फिर और कार्य करेंगे, और नहीं तो यहाँ से भी हमारा धर्म कार्य तो चल ही रहा है। इस समय हम यहाँ आए थे तो पूजा पाठ, देखिए हम कितना मन में दुख होता है। भगवान की पूजा हम प्रतिदिन 5 बार करते हैं, अब यहीं से दर्शन कर रहे हैं, है ना, केवल तर्पण दंड का कर पा रहे हैं। तो ये सब है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसमें हम लोग महापूजा करते हैं। वो हमारी महापूजा हमको अपने शिष्यों के माध्यम से करनी पड़ रही है। और जब हम यहाँ आए थे तो हमने सोचा था कि गौ माता की रक्षा के लिए पहले हमारे मन में था कि भारत के हर हिंदू के घर में जा कर के हम अलग जगाएं, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। 7 लाख गांव हैं, संभव ही नहीं है हम पहुंच पाएँ। तो जब हम यहाँ आए तो हमको लगा कि ये तो पूरा लघु भारत है, धार्मिक भारत है, सब धर्म के लोग यहीं आए हुए हैं। तो अगर 5000 शिविर हैं, हमने पता किया माघ मेला के कार्यालय से, तो 5000 के लगभग शिविर उन्होंने बताए। तो हमने सोचा ये पकड़ में आ सकता है, तो 5000 शिविर के दरवाजे पे जाके अगर हम अलग जगाएं तो वो हमारी बात पूरे भारत में चली जाएगी। तो हमने वो शुरू कर दिया, गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा, और 500 से ज़्यादा शिविर के दरवाजे पे हम अभी तक जा चुके हैं। हमने वो काम अपना कंटिन्यू रखा है। 5000 शिविर के दरवाजे जा करके उनको जगाने का काम हमारा चलेगा। गौ माता की रक्षा हमारा कार्य मुख्य है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे।